वेलकम टू मेरे प्यारे स्टूडेंट एग्ज़ाम स्कोर में। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कोर पे आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक करें। वहाँ पे आपको सारा कुछ आपके जो भी डाउट बस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी 5 to 8 क्लास का बच्चा है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने 5 से 8 क्लास तक हम आपके साथ रहेंगे और मैथ पढ़ाएंगे। बेसिक नहीं आता वो भी पढ़ाएंगे, एडवांस नहीं है वो भी नहीं है। आपको जौन बुक का क्वेश्चन चाहिए वो उस बुक का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 8 की 8C की 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्या लिखा उसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 को पहले एक बार थोरली पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है, ठीक। आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए ये देखते हैं, ठीक है। देखो, ए शॉपकीपर बाय 2 TV सेट फॉर सेम टाइप, ही सेल वन ऑफ them profit 20% and the older is loss of 55%. If the difference between selling price 700, find the cost price of TV set. तो देखो, एक आदमी था, एक शॉपकीपर था, एक दुकानदार था, कुछ भी कह सकते। उसने क्या खरीदा? 2 TV सेट खरीदे, सेम टाइप के खरीदे, और खरीद के उसने क्या कह दिया? उसने सेल कर दिया। उसके एक पर से प्रॉफिट कितने का मिला भाई? एक पर जो प्रॉफिट मिला उसे 20% का। दूसरे पे लॉस मिला हमारा कितने का? 5% का। इफ़ द डिफरेंस, उनके सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस था बेचने, वो हमारा 700 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ TV सेट, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा गया TV सेट का। तो जो आंसर है वो हमारा आएगा 2800, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई देखते हैं, ये मेरा आंसर आएगा एक TV सेट का। देखो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट TV सेट ऑफ कॉस्ट प्राइस इज X, ठीक है। X सेम है दोनों, एक का मान लिया दूसरे का ऑटोमेटिक पता चलेगा X है। तो भाई जो फर्स्ट TV सेट, फर्स्ट TV सेट, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई इसका जो CP है, भाई CP भाई X है जो माना है। पहले पे प्रॉफिट कितना का रहा भाई? प्रॉफिट ये रहा 20% का भाई। अब सेलिंग SP का फार्मूला क्या होगा भाई? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है बच्चों। तो 100 में 20 को ऐड करें तो 120 अपॉन 100 इंटू X, जो मैंने ये माना था, ठीक है भाई। काटेंगे तो 6, ठीक है, 6 अपॉन 5, ये हमारा SP ऑफ पहले सेट का आ गया, ठीक है। ये पहले सेट का आ गया। अब भाई सेकंड सेट की बात करते भाई। सेकंड TV सेट भाई, इसका भी CP भाई सेम है भाई, टाइप सेम। इससे लॉस हुआ कितने का? वहाँ देखो 5% का, ठीक है। अब भाई इसका भी SP निकालेंगे तो भाई 100, यहाँ लॉस हुआ तो लॉस को माइनस में लिखते हैं इंटू CP बच्चों, ठीक है बच्चों। अब 100 घटा ही देते डायरेक्ट, 100 में से 5 जाएगा 95, ठीक है।
अब ये मैंने इसकी जगह इसे रख दिया, ठीक। भाई 5 से काटेंगे, ये हमारा 19, ये 20, ये निकल आया, ठीक है। अब हमें ये बताइए, एक चीज़ बताइए, आप लोग ही बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे, जिसमें प्रॉफिट हुआ उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, आप बताइए। जिसमें प्रॉफिट उसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा, जिसमें लॉस उसमें सेलिंग प्राइस कम। तो इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर जो डिफरेंस दिया फर्स्ट टीवी सेट ऑफ एसपी माइनस सेकंड टीवी सेट ऑफ एसपी, बराबर इन दोनों को जो माइनस दिया वो कितना दिया 700, ठीक है। अब भाई ये कितना, भाई 6x/5, ठीक है, माइनस 19x/29 बराबर 700। अब भाई ये फ्रैक्शन आ गई। अब ये यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 बना सकते, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे, ये हमारा 4 का ही गिरा दें, 5 का ज़रूरत नहीं है, 4 का ही हुआ। तो देखो ये हो जाएगा 24x, ये 20, ये 19x, ये 20 इक्वल टू 700। अब भाई नीचे एक जैसा है तो भाई 20 तो कॉमन, 24x माइनस 90x इक्वल टू 700। इसमें से हमारा 5x बचेगा, इस जो 20 है उसमें हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 से 4 टाइम्स काट देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा 70 × 4, ठीक है, यार 2 0 थी, ठीक है। 4 का जब मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 28 है, x इक्वल टू 2800। तो टीवी सेट का हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो हमारा कितना निकला 2800 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, है तो आप शुरू से अच्छे से राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में, कोई प्रॉब्लम के बाद नो प्रॉब्लम। हम इसको रीड करते हैं, अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन इसकी निकालते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। तो देखो एक पब्लिशर है, पब्लिशर मतलब बुक छापने वाला, ठीक है। पब्लिशर सेल अ बुक, वो एक बुक को सेल करता है, कितने में, इतने में सेल करता है बेचने वाला, ठीक है। दुकानदार इतने में सेल करता, पहले पढ़ दे रहे, ए पब्लिशर सेल अ बुक एट प्रॉफिट ऑफ 20% इफ हिज कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 30%, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक सो दैट हिज परसेंटेज प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। अब इसको देखो, तो इतना समझ में आ गया, यहाँ तक समझा दिया। एट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो वो कितने से बेचता भाई 20 प्रॉफिट में बेचता है, जो भी सेल करता है उसे 20% का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही कॉस्ट प्रोडक्शन, अब ये कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है ये डिटेल में समझो। जैसे अगर हमें कोई चीज़ 20 रुपए की पड़ रही है और मैं उसे
25 में बेचना, तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा। ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन हम बढ़ जाती, यानी कि कुछ और ज़्यादा टैक्स वैट लग जाते, तो वह 22 की हो जाती, तो हम बेच तो 25 में ही रहे। ठीक है, अब मुझे 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा। ठीक है, वो जो कह रहा मुझे फ़ायदा कितने का हो, 5 रुपीज़ का भी हो, फ़ायदा हमारा 5 का ही हो। कितना फ़ायदा जो हमारा सेम रहे, फ़ायदा सेम रहे। फ़ायदा जब सेम रहे तो उसे कितने का बेचना पड़ेगा, 27 का बेचना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ये पूछा है कितना और इंक्रीज़ करे कि वो उतना ही प्रॉफिट मिले जितना उस पर प्रॉफिट मिल रहा था। तो देखो भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया, ये हमें प्रॉफिट दिया, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो SP ऑफ ए बुक कितना दिया, 168। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें कितना दिया, 20% का। तो CP ऑफ ए बुक कितने का हमारा, CP ऑफ बुक कितना हो जाएगा हमारा, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP, 100/20 ऐड कर देंगे 100 में तो 120। तो भाई 0 से 0 भाई कट जाएगी। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा 1, ये 4 बचेगा 40। तो भाई 140 रुपये जो वहाँ था 140 हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। CP आ गई किसकी, बुक की भाई CP आ गई है। अब उसने किया जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, न्यू CP ऑफ बुक है, इसका 30% इंक्रीज़ हो गया। तो भाई जो भी 140 था उसको 140 का मैंने 30% इंक्रीज़ कर दिया, 30% 30%। ठीक है, तो देखो ये तो आपको बता ही देगा। तो पहले तो भाई 140 तो उसे कितने की, 100। तो जो CP ऑफ कौन सा, न्यू CP जो अब है वो कितने का, इतने का CP है। अब होगा इस पर भी मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो भाई देखो 20% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ कर लेते। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई CP है, प्रॉफिट 20%, सेम प्रॉफिट रहे। तो भाई SP क्या होता है, SP बराबर क्या होता, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100 इंटू CP। तो भाई 120/100। ये बच्चों कितना CP हमारा, अब ये वाला लेंगे नया वाला। ठीक है, ये इससे ही कट जाएगा। ठीक है, कट गया है भाई, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 इंटू 182/100/10 करते हैं। तो 12 2 जा 24, 2 कैरी, तो 12 8 जा 96 में हम कितना 2 ऐड करेंगे तो 98। ठीक है, 98 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 98 हमारा 9 कैरी इसमें आ जाएगा। तो 12 और 9 21। तो अब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा दें 218.4। ये भाई SP आ गया।
ये जो उसे एसपी आ गया जो अब वो इसमें इतने का बेचेगा। तो आप देखो पहले जो एसपी था हमारा इतना था, अब भाई इतना आ गया, तो कितना उसने इंक्रीज़ किया, तो इंक्रीज प्राइस, कितना इंक्रीज प्राइस किया भाई, 218.4 माइनस 168। अब माइनस कर लेते भाई, 405 पॉइंट, तुम्हारा कितना इंक्रीज होगा इसका प्राइस, 50%। ये मेरा आंसर बच्चों, वो ना 50% इंक्रीज करेगा प्राइस का, तब वो उसे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना उस पर मिलना चाहिए था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 लिखा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, आपने कुछ अलग समझा होगा, मैं कुछ अलग समझाऊंगा। तो देखो, द डिफरेंस इन प्राइस व्हेन ए कमोडिटी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 4%, इसको 9 मत समझना, 4% एंड एट 6% इफ 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉमनली इज 2 केसेस। अब ये कह रहा है कि मैं जो है किसी को सेल किया 4% पे, किसी भी चीज़ को सेल किया 4% पे और 4% पे और 6% प्रॉफिट पे। ठीक है, दो चीज़ों को सेल किया, जो उनका सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा 3 रुपीज़ दिया। पहले को सेल किया मैंने 4% पे, दूसरे को सेल किया 6% प्रॉफिट पे। तो अब बताइए कि दोनों का भाई सेलिंग प्राइस क्या हुआ। भाई कॉस्ट प्राइस तो स्टार्टिंग में देगा कि भाई कोई चीज़ है उसको मैंने एक पे फ़ायदा बेचे, एक पे थोड़ा कम फ़ायदा बेचा, तो सेलिंग प्राइस तो अलग हुआ, लेकिन जो चीज़ का कॉस्ट प्राइस है वो एक ही हुआ। तो हम इसका मान लेते हैं, जो लेट कॉस्ट प्राइस एक्स। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में देखते हैं केस। तो फर्स्ट केस में भाई सीपी तो हमारा ही एक्स और प्रॉफिट भाई 4%। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा भाई, 100 प्लस प्रॉफिट, और ये 100 इंटू सीपी। तो प्रॉफिट भाई 4 का, तो 104 अपॉन 100 इंटू एक्स। 4 से काट देंगे तो हमारा ये कटेगा 26, 4 से काटेंगे ऊपर 26, नीचे 25 एक्स। ये हमारा आ गया एसपीएस का। सेकंड केस का देखते भाई, केस ठीक। सेकंड केस में क्या होता भाई, तो भाई सीपी तो वही रहेगा, प्रॉफिट यहाँ चेंज हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ 6% हो गया। तो एसपी भाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो ये हो जाएगा 106। ठीक है, 106 हो जाएगा। तो भाई ये 100 इंटू एक्स, ये भाई 2 से काटेंगे तो 53 अपॉन
50x, ये हो गया भाई, ठीक है, इतना आ गया। अब भाई एक बात देखो, इन दोनों को जब सेल किया तो उनके प्राइस में 3 रुपये का डिफरेंट आया, मतलब जितने ज़्यादा इसमें ज़्यादा बेचा तो इसका प्राइस ज़्यादा हुआ। देखो तो 53x अपॉन 50 माइनस 26x अपॉन 25 इक्वल टू 3। जिन बच्चों को ये कंडीशन समझ में ना आई वो यहाँ देखे, हमने इसके ही में से क्यों माइनस किया, तो देखो इसे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, इसे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, इसे प्रॉफिट कम हुआ तो इसका सेलिंग प्राइस कम हुआ, तो ज़्यादा में से ही कम को घटाते हैं। तो भाई ये देखो 50 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 53x अपॉन 50 बच्चों, इधर देखो ये 52, ठीक है, अपॉन 50 इक्वल टू 3x, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 53x माइनस 52x अपॉन 50 बराबर 3। अब यहाँ x बचेगी यहाँ जो 53, तो x इक्वल टू 3 इंटू 50, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 150 आ जाएगी, 150 आ गई। तो भाई इसका सेलिंग प्राइस देखो, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो तो 26 इंटू 150 अपॉन 25, तो भाई ये काटोगे कितने बार कटेगा, हो ये 6 बार कटेगा, ठीक है। तो जो इसका एस पी आएगा ना, यहाँ लिख दे रहे, जो इसका एस पी आएगा 26 इंटू 6, तो 36, 3, ये आ जाएगा, 3 6, 6 दूनी 12, 3 15, ये हमारा रुपीस आ जाएगा। इसका देखते भाई 53, x की वैल्यू हमारी 150 बच्चों, ये जो निकाली ये 50, ये भाई कटेगा 3 बार, तो जिसका SP जो आएगा वो हमारा कितना है 53 बच्चों इंटू 3, तो ये 9 और ये 15, ठीक है। तो देखो इन दोनों में अंतर 3 का है, इसका सेल है 159, इसका सेल है 156। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।